Let us do one more example. Find the eigenvalues and eigenvector of the matrix. Matrix is given 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 and 3. So मुझे कैसे करना है, मैं a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इसको सोल्व करता हूँ. सो मुझे डायगोनल में से लेमडा सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस बिकम्स 8. दिस इंप्लाइज what is this, 8 minus lambda minus 6 2 minus 6 7 minus lambda minus 4, here it is 2 minus 4 3 minus lambda, this determinant equal to 0. अब मुझे इसको एक्सपैंड करना है. लेट अस सी, मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड करता हूँ. तो 8 minus lambda, here it is 8 minus lambda. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने हिडन किया. 7 minus lambda into 3 minus lambda, मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. सो here this becomes a 7 minus lambda 3 minus lambda माइनस 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 प्लस और माइनस बन गया ये यहाँ पे 16. नेक्स्ट सेकेंड, दिस इज प्लस दिस इज माइनस 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 प्लस बन गया यहाँ पे 6. अब मुझे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हिडन करना है. सो दिस माइनस 6 इंटू दिस, so this becomes a minus 18 plus 6 lambda, minus minus plus 6 lambda, minus 2 into minus 4, so minus minus plus 2 for the 8 here. Next plus 2, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हिडन करना. दिस इंटू दिस 6 for the 24 माइनस 2 for the 14, 2 7 the 14. So this into this minus 2 7 the 14 and minus minus plus 2 lambda, that's equal to 0. तो ये मैंने इसको फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड किया. नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे पहले लास्ट वाली 2 जो है टर्म्स है इनको कंबाइन करना है. तो लेट अस सी 8 माइनस लैम्डा एज इट इज. व्हाट इज दिस बिकम्स, इसको मैं ओपन करता हूं. माइनस माइनस, सो दिस बिकम्स द लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा एंड माइनस 7 लैम्डा. दिस इज माइनस 10 लैम्डा एंड 7 3 is 21 minus 16, so this becomes a plus 5. तो 7 3 is 21 minus 16 तो 5. सो ये इसको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया. नेक्स्ट प्लस हियर इट इज 6 लैम्डा 6 into 6 36 lambda. नाउ नेक्स्ट माइनस 18 प्लस 8, तो माइनस 10 into 6 बन गया माइनस 60 हियर. नेक्स्ट here it is 2 lambda 2 2s are, so here it is 4 times lambda 24 minus 14, so 10 2s are 20 here is equal to 0. 24 minus 14 10 2s are 20. अब मुझे देखो लास्ट वाली जो 2 टर्म्स हैं इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करना है. तो here it is 36 plus 4 40 lambda. नेक्स्ट माइनस 60 प्लस 20 माइनस 60 प्लस 20 माइनस 40, और अगर मैं 40 बार निकाल देता हूं तो दिस इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये है. अब मुझे ये देखना है क्या लैम्डा माइनस 1 यहाँ पे कॉमन मिलता है. इन केस ये कॉमन मिलेगा तो मैं इसको बाहर निकालूंगा, इससे मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा. अगर यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 ये फैक्टर नहीं मिलेगा तब मुझे इसको क्यूबिक में ही एक्सपैंड करना है. तो लेट अस सी, ये देखो ये तो लैम्डा 8 है यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे देखो इससे फैक्टर बनते हैं. दिस इज द 5 हियर, 5 1 द 5, ओनली 5 1 द 5 होता है. तो 5 1 में ऐड होगा तो जहाँ पे 6 होना चाहिए था, जहाँ 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 होना चाहिए. जहाँ पे अगर 4 या 5 होता उस केसेस में इसके जो है मुझे फैक्टर बनते, लीनियर फैक्टर मिलते. लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब लैम्डा जो 1 है इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे 5 1 द 5 होना था लेकिन जहाँ पे मुझे 6 चाहिए, जहाँ पे 4 चाहिए, लेकिन जहाँ पे माइनस 10 है तो ये लैम्डा माइनस 1 जहाँ पे मुझे फैक्टर नहीं मिलता, मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा. सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको एक्सपैंड करूंगा. तो 8 माइनस लैम्डा एज इट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा.
अब मुझे इसको एक्सपेंड कर देना है क्योंकि यहाँ पे लैम्डा माइनस वन है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा माइनस वन मुझे कॉमन नहीं मिलता। इन केस अगर कॉमन होता तो मैं इसको बाहर निकालता, वो मेरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करता। तो अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। व्हाट इज हियर 8, इसको एक्सपेंड करते जाएं, 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 40, नेक्स्ट माइनस के साथ माइनस लैम्डा क्यूब, here it is plus 10 lambda square minus lambda into minus 10 lambda, next minus 5 times lambda minus lambda into 5, so minus 5 lambda, next here it is plus 40 lambda and minus 40 is equal to 0। अब मुझे देखना है यहाँ पे, तो here it is minus lambda cube, अब lambda square, here it is 8 lambda square and here it is 10 lambda square, this becomes the plus 18 lambda here. Next let us see the lambda, so minus 80 lambda here, here it is minus 5 lambda and here it is plus 40 lambda, so minus 80 minus 5 minus 85 plus 40, so minus 45 lambda. Next constant terms, here it is 40 and here it is minus 40, so this is cancel from here, so that's equal to 0। अब ये देखो क्यूबिक बन गई है। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व द क्यूबिक, लेकिन अभी भी हमारे पास बड़ा इजीली ऑप्शन यहाँ से निकल के कॉमन बाहर आ रहा है, तो यहाँ से लैम्डा मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। ये भी मेरे जो है क्यूबिक है इसको ईजी कर रहा है। इन केस यहाँ पे लैम्डा कॉमन नहीं होता, इन दैट केसेस मुझे इसको क्यूबिक को सॉल्व करना है, और ये नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व इट। सो लेकिन फिलहाल जहाँ पे क्या है, लैम्डा कॉमन निकल गया, तो मैं जहाँ से लैम्डा को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो हेयर इट इज माइनस लैम्डा आउटसाइड, सो लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने माइनस लैम्डा बाहर निकाला, ये बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा एंड प्लस 45 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्डा, ये इसको फैक्टर कर सकते हैं हम लोग 45, सो 15 3 जा, तो 15 3 जा 45 होता है, सो माइनस 18 है तो दोनों के साथ नेगेटिव लगेगा, तो हेयर इट इज लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइगन वैल्यूज क्या निकली है, 0 3 15। इस वजह से हम लोग आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो लास्ट वाली जो 2 टर्म्स है पहले उसको कंबाइन करें, और अगर कंबाइन होने के बाद उसमें जो फैक्टर बन रहा है वो फर्स्ट वाली टर्म में से मेरे पास फैक्टर कंबाइन जो कॉमन निकलता है तो मैं उसको बाहर निकालूंगा। ऐसा करने से जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व होगा। अगर वो ऐसा नहीं होता तब हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे हमने एक्सपैंड किया, लेकिन अभी भी मेरे पास क्योंकि लैम्डा कॉमन निकल गया है तो इससे मेरा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हुआ है। तो इस वजह से हम लोग आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेट अस कैलकुलेट इट्स आइगन वैल्यू। सो मैंने जो आइगन वैल्यूज निकाली हैं वो 0 3 15 6 के आइगन वैल्यूज निकली हैं। नेक्स्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आइगन वेक्टर्स। यहाँ पे देखो जो आइगन वैल्यूज निकली हैं वो तीनों की तीनों कैसे निकली हैं, सिंगल आइगन वैल्यूज है। तो सिंगल आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग अगर मुझे आइगन वेक्टर्स निकालना हो तो वेरी सिंपली हम लोग 9th वाले एलिमिनेशन मेथड से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केस 1, तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लैम्डा 0 के लिए मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसमें लैम्डा 0 पुट करता हूँ, दिस बिकम्स द 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 and it is 3, say this is x1 x2 x3 is equal to 0 0 0 0। तो ये मैंने वो सिस्टम से लिखा कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं बड़ी सिंपली से इसको टेक एनी 2 ऑफ देम, कोई भी 2 इक्वेशन लेके मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो लेट अस सी फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस में अगर लेता हूं तो क्या बनता है, x1 x2 x3। व्हाट इज x1, इसको मैं हिडन करता हूं, दिस इनटू दिस, 6 4 जा 24 माइनस 7 2 जा 14। व्हाट इज x2, ये देखो फर्स्ट को कराऊंगा तो प्लस, सेकंड में नेगेटिव,
तो मैं उल्टा करूंगा, मैंने इसको हिडन किया दिस इनटू दिस, अब मैंने ये नहीं किया दिस इनटू दिस, पहले मुझे अपवर्ड जाना है फिर मुझे डाउनवर्ड जाना है, जबकि जब पॉजिटिव होता है हम लोग पहले डाउनवर्ड जाते हैं फिर अपवर्ड जाते हैं। तो x2 के नीचे क्या आएगा, इसको मैंने हिडन किया दिस -12, नाउ माइनस और ये माइनस प्लस हो गया प्लस 8 4 32, x3 के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, इसको हिडन किया 8 7 56 माइनस 6 6 36, this implies what is x1, 24 minus 14 10, what is x2, 12 plus 32 so plus 20, what is x3, 56 minus 36 20, तो 20 यहाँ से कैंसिल होता है, this implies x1 1, what is x2, that's 2, what is x3, that's equal to 2, say that's equal to some constant के इक्वल है, जे अल्फा लिख लेता हूँ मैं। तो इस वजह से जो आइगन वेक्टर्स निकला मेरे पास x1 x2 x3 that's equal to 1 2 2 times 12 plus 32, ओके, तो टाइम्स अल्फा। तो ये इसके लिए जो आइगन वेक्टर्स निकला है। नेक्स्ट लैम्डा 3 के लिए जो है हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो लैम्डा व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3, मैं इसमें 3 पुट करता हूँ, 8 - 3 5 -6 and 2 as it is, next -6, 7 - 3 4 -4 2 -4, 3 minus 3, here it is 0 times x1 x2 x3 that's equal to 0 0 0। तो मुझे अपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है और इसका जो नॉन जीरो सोल्यूशन होगा दैट इज अवर आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू 3। सो बिकॉज लैम्डा इक्वल टू 3 इज ए सिंगल आइगन वैल्यूज, तो मैं इसको बाय एलिमिनेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो टेक एनी टू ऑफ देम, कोई भी दो आप ले सकते हैं। लेट अस सी, मैं फर्स्ट वाली 2 ले लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट 2 from first 2 equations, x1, what is x2, x3। let us calculate x1 first, जो मैं इसको हिडन करता हूँ, this into this minus minus plus 6 4 24 minus 4 2 8, next x2, तो ये मैं हिडन करता हूँ, लेकिन अब मुझे पहले बैकवर्ड वाला लेना है, डाउनवर्ड वाला। तो -12 here and here it is minus and minus plus, so here it is 20, next x3, तो मुझे इसको हिडन करना है। so 5 4 20 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ऑलरेडी एक माइनस और लगना है अपवर्ड वाला, तो 6 6 36 here, so x1 divided by 16, what is x2, x2 divided by 8, what is x3, x3 डिवाइडेड बाय माइनस का 16, तो 8 के साथ ये वो कैंसिल करते हैं इसको, तो दिस बिकम्स अ x1 अपॉन 2 x2 अपॉन 1 x3 अपॉन -2 से दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से मेरे पास जो आइगन वेक्टर्स निकला, क्या निकला, x1 x2 x3 दैट्स इक्वल टू 2 1 -2 alpha. So this is the eigenvector corresponding to the eigenvalues lambda equal to 3. Next, corresponding to lambda is equal to 15 eigenvectors निकालते हैं। so इसमें lambda को 15 पुट करें, lambda is equal to 15, this becomes the 8 minus 15, so -7 -6 2 as it is, next -6 as it is, 7 minus 15, so this is a -8 here, -4 as it is, 2 as it is, -4 as it is, 3 minus 15, so this is -12 here,
that's equal to, and x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो मुझे अपने इस सिस्टम जो होमोजीनियस सिस्टम है इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। बिकॉज लैम्डा इक्वल टू 15 जो है वो सिंगल आइगन वैल्यूज है, तो मैं इसको 9 वाले एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकता हूँ। टेक एनी टू ऑफ देम, तो मैं फर्स्ट वाली 2 ले रहा हूँ, तो x1 x2 x3। बट इज x1 ये मुझे हिडन करना है, दिस इंटू दिस 6 4 जा 24 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a2 जा 16, तो 6 4 जा 24 प्लस 16, तो माइनस a2, दैट्स इट। नेक्स्ट x2, तो ये मुझे हिडन करना है, दिस इंटू दिस माइनस 12 पहले आएगा। देखो यहाँ पे सेकंड को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं डाउनवर्ड नहीं पहले जाता, पहले मैं डाउनवर्ड आता हूँ फिर मैं अपवर्ड जाता हूँ। लेकिन जब मैं x1 और x2 x3 कैलकुलेट करते हैं, तो ये जैसे मैंने x1 कैलकुलेट किया तो मैंने x1 को हिडन करके ये पहले डाउनवर्ड आया, फिर मैं अपवर्ड जाता हूँ। लेकिन x2 को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ, तो 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12, और फिर ये माइनस लगेगा, तो माइनस का 20 7 4 द 28। नेक्स्ट x3, तो x3 को मैंने हिडन किया, दिस इज 7 8 ज़ा 56 minus 36, so this implies x1 24 plus कितना बन गया 40 here, x2 minus 12 and minus 28, so minus 40, x3 56 minus 36, so this is 20 here, so 20 के साथ ये कटता है, so this implies x1 22 ज़ा x2 minus 2 ज़ा एंड x3 20 के साथ कट गया 1 से, दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो इस वे से यहाँ पे मेरे पास जो आइगन वेक्टर्स बनता है, क्या बनता है, x1 x2 x3 दैट्स इक्वल टू 2 minus 2 1 this times alpha, so this is the eigen vector here।